अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन क्या होती है। सेल डिवीजन वो अमल होता है जिसमें एक पेरेंट सेल क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन में बनेंगे, डिफाइन सेल डिवीजन। द सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। क्या सेल डिवीजन वो अमल होता है जिसमें एक पेरेंट सेल क्या हो रहा है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। जो सा सेल डिवाइड हो रहा होता है उसको हम लोग पेरेंट सेल कहते हैं, और जो 2 न्यू सेल्स बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। द सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल। द सेल विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेरेंट सेल पासिस थ्रू अ फेज कॉल्ड इंटरफेस। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, बिफोर से लेकर कॉल्ड इंटरफेस तक। कि इंटरफेस क्या होती है। सेल डिवीजन होने से पहले जो सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए, उसको हम लोग, उस फेज़ को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। इस फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में ये होता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो अपने आप को डुप्लीकेट क्रोमाइड बनाता है। पहले उसके पास एक सिंगल क्रोमाइड होता है। क्रोमाइड ये जो इस तरह होता है, ठीक है। लेकिन जब उसने सेल डिवीजन करनी होती है तो वो ये कर लेता है, अपने साथ एक और क्रोमाइड बना लेता है। ये क्रोमाइड बनता है तो फिर क्या होता है, हर डॉटर सेल यानी 2 डॉटर सेल बने तो उन दोनों को इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। दोबारा अगेन हम रीडिंग पर आएंगे। Before a cell division, each of its chromosome made of a single chromide. During interphase, the chromosomes duplicate. वही बात, किसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, क्रोमोसोम सिंगल क्रोमाइड का बना होता है, लेकिन सेल डिवीजन होने से पहले वो क्या करता है, अपने एक और क्रोमाइड बना लेता है और डबल हो जाता है। एज अ रिजल्ट, ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमाइड। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स 2 फेसेस। क्या कह रहे हैं, क्या सेल डिवीजन की कितनी फेसेस होती है, 2 फेसेस होती हैं। एक न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ आपका क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन क्या होती है, वो डिवीजन जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। मैंने आप लोगों को सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो उसमें पढ़ाया था कि फ्लूइड लाइक जो स्ट्रक्चर फ्लूइड जो होता है किसी भी सेल के अंदर, वो क्या होता है, उसका साइटोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस मिड में होता है। एनिमल सेल्स में मिड में होता है और प्लांट सेल्स में साइड पे पुश हुआ होता है, लेकिन दोनों के बीच में ही पाया जाता है। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होती है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है। और सेल डिवीजन 2 तरह से होती है, एक माइटोसिस, दूसरी मायोसिस। अगर हम इसका डिफरेंस वाला, ये आपने यहाँ से करने हैं, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। का माइटोसिस और मियोसिस क्या होते हैं, ये आपने इसका डिफरेंस लाजमी याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। माइटोसिस में क्या होता है कि 2 डॉटर सेल बनते हैं, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है, उसमें 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, यानी माइटोसिस में 2 बन रहे हैं और मियोसिस में 4 बन रहे हैं। The number of chromosomes in the daughter cell remains the same as in the parent cell. माइटोसिस में क्या हो रहा है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में उतने ही किसमें, डॉटर सेल में। और मियोसिस में हाफ होंगे, यानी अगर पेरेंट सेल्स में ज़्यादा क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल में उससे हाफ आएंगे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू डैट इन द पेरेंट सेल। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में हाफ हो जाएंगे। माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस कहाँ होती है, सोमैटिक सेल्स में होती है। मियोसिस अकर टू प्रोड्यूस गैमेट्स। गैमेट्स स्पर्म्स एंड एग्स। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है उसके रिप्रोडक्शन के लिए, वो होते हैं गैमेट्स, जिसमें क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, मेल बनाता है, एंड जो फीमेल प्रोड्यूस करती है वो एग्स होते हैं। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। इन एनिमल्स और स्पोर्ट्स इन प्लांट्स। ये डिफरेंस आपने लास्ट में याद करना है। क्या है कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, जितने उनके पेरेंट सेल में उतने ही उसके डॉटर सेल में। मियोसिस में क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ है, पेरेंट सेल के मुकाबले में डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ है। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है, जबकि मियोसिस गैमेट्स में होती है और एनिमल्स और प्लांट्स में होती है। यानी जो
इंसान एनिमल्स और प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन होती है और मियोसिस के थ्रू होती है। आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन ये याद करना है, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। माइटोसिस क्या है? वो हमारे जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है, कितने? टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट सेल। वही बात कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल कब हो रहे हैं? इंटरफेस में। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। During mitosis, when the nucleus of parent cell divides, both chromide of each chromosome separate. ये न्यूक्लियर फेज डिवीजन में क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहे हैं? क्रोमाइड अलग अलग हो रहे हैं। ये क्रोमोसोम है, ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियर डिवीजन में क्या हो रहे हैं? ये सेपरेट हो रहे हैं। The two sets of chromosomes are distributed equally into daughter nuclei. फिर वो क्या हो रहे हैं? दोनों अलग अलग टोटल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहे हैं। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन अ शैलो ग्रूव अराइज इन द मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब है कि जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती है तो ये जो इस तरह हो रहा है कि सेल अंदर की तरफ मूव कर रहा है, इसको क्या कह रहे हैं? शैलो ग्रूव अराइज बन रहे हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म विच डिपेंड्स फर्दर एंड डिवाइड्स द सेल टू टू डॉटर सेल्स ईच हैविंग अ न्यूक्लियस। और जब ये फर्दर अंदर की तरफ मूव करेगा तो टू डॉटर सेल्स अलग अलग बन जाएंगे। ये जो पूरी डायग्राम बनी है, इसमें ये क्या माइटोसिस शो हो रही है कि माइटोसिस किस तरह होती है। मियोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द सेल डिवाइड्स ट्विस्ट टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। इसमें क्या हो रहा है? इसमें 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स भी देखो 4 है, फिर 4 क्रोमोसोम्स अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। फिर 4 से क्या 4 क्रोमोसोम्स हैं तो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। इन विच अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ। बट क्या होगा कि उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे एज कम्पेयर टू दी पेरेंट सेल के मुकाबले में। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिविजन्स। माइटोसिस में क्या हो रहा है? 2 तरह की डिविजन्स हो रही हैं, माइटोटिक 1 डिवीजन एंड माइटोटिक 2 डिवीजन। जबकि मियोसिस में भी 2 तरह की डिवीजन हो रही थी, बट उनका नेम क्या था? न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिविजन्स, माइटोटिक 1 डिवीजन एंड माइटोटिक 2 डिवीजन। During mitotic 1 division, the number of chromosomes is reduced to half compared to the parent cell. Mitotic 1 division यानी मियोसिस के फर्स्ट डिवीजन के फेस में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं, ठीक है। माइटोटिक 2 डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिटेन इनटू 4 डॉटर सेल्स। यानी जो सेकंड वाला फेज है मियोसिस का, वो मियोसिस का जो सेकंड वाला फेज़ है वो माइटोसिस के भी फेज़ की तरह सिमिलर है, उसके जैसा ही है। क्यों? इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग सेल में सेपरेट हो रहे हैं और 4 टोटल सेल्स बना रहे हैं। आपके कितने क्वेश्चंस हो गए? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल डिवीजन, सेकंड क्वेश्चन है आपका डिफाइन इंटरफेस, थर्ड क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियर डिवीजन, फोर्थ है डिफाइन साइटोकाइनेसिस, एंड फिफ्थ क्वेश्चन है आपका राइट अ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस।